आपके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। कुछ नई चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है स्टार्ट होने वाली है। मुझे यह चीज बहुत ज्यादा दिखा, इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। यह एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है। एक ऐसा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो बहुत सारी चीजों को सही करने वाला है। बहुत सारी न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है और यह बहुत अमेजिंग है। मुझे यहाँ पर यह चीज बहुत ज्यादा दिखा है और आप अब ग्लोब एक्सपीरियंस फील करने वाले हैं। हो सकता है आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है ऑलरेडी या बहुत जल्दी ग्लो करने वाली है। मुझे यह चीज बहुत ज्यादा दिखा है। बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हैं आप लोग, चमक रहे हैं। और मुझे यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखी है कि बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। आप बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेट हो चुके हैं, उसमें परिवर्तित हो चुके हैं। और यहाँ पर यह स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आया है आपके लिए। आपकी लाइफ में जो कुंडलिनी जागृति होती है, कृपया जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोलें, माँ काली को थैंक यू बोलें, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। इन सारी चीजों की वजह से आप बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेट कहते हैं। इंसान मैग्नेट में परिवर्तित हो जाते हैं। सेम वही जो आप अच्छी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं, पॉजिटिव चीजों को, मतलब आप चुंबकीय आकर्षण होते जा रहे हैं और बहुत सारी अच्छी चीजों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको हो सकता है इस टाइम ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर, ये कलर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा नेचर में रहना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। बहुत ज्यादा ये सारे कलर आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी ब्लैक कलर पसंद नहीं है इस टाइम में। हो सकता है ब्लैक कलर को आपको अवॉइड करने के लिए डिवाइन कह रहे हैं। आपको ब्लैक कलर बहुत ज्यादा अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा मैग्नेट परिवर्तन आप हो चुके हैं। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में अट्रैक्ट हो रही हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन जो आपने अपनी लाइफ में की थी पुराने टाइम में, बहुत लंबा टाइम, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपने कुछ चीजें मैनिफेस्ट की थी, वह आपकी तरफ आ रही हैं। वह चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, जिसका आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्दी एंजॉय करने वाले हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पर। मैं कब तक बोलूंगी। आप काफी चीजों से अवेयर हो चुके हैं। आपको डीप कनेक्शन अब समझ में आने लगे हैं। ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आप बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। मुझे यहाँ पर अवेक सोल दिख रहे हैं। आपकी जो आत्मा है उसकी जागृति हो चुकी है। आप जागृत अवस्था में आ चुके हैं। तो आपके अराउंड कोई ऐसा ड्रामा होता है, कोई ऐसी चीज होती है, कोई ऐसी बदतमीजी लोग करते हैं या कुछ भी फालतू की चीजें करते हैं, कुछ भी ऐसी हरकतें करते हैं, तो वो चीजें आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं कर पाती हैं। आप उसमें, मतलब उस चीज से विचलित नहीं होते। वो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। आप बहुत ज्यादा डीपर लेवल पर बहुत ज्यादा शांत व्यक्ति बनते जा रहे हैं। बहुत शांत चित्त मन आपका होता जा रहा है। एकाग्र चित्त मन आपका बहुत ज्यादा स्थिर हो रहा है। मैं आपको देख रही हूँ कि आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से, मतलब विचलित नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं। यह चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है और यह बहुत अच्छा मुझे लगा। आपके अंदर यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपकी जो कुंडलिनी है वह जागृत अवस्था में है या बहुत जल्दी जागृत होने वाली है। आपके जीवन में कुछ ऐसी लिमिटेशन थी जो आपने खुद से बना रखी थी, या फिर मुझे लग रहा है कुछ बंधन थे, कुछ ऐसी बंधन क्रियाएं थी, तो आपके उन लिमिटेशन को हटाया जा रहा है।
जो आपकी तरफ से ही मुझे लग रहे थे, उन चीजों को हटाया जा रहा है। उन चीजों को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है, क्योंकि आप लिमिटेशन से अब पूरी तरह आजाद हैं। आप यह चीज पहचान रहे हैं कि आप लिमिटेशन में बंध कर नहीं रह सकते। आपकी जो ऊर्जा है वह लिमिटलेस है। आपकी जो एनर्जी है वह लिमिटलेस है। आपको हर एक नेगेटिव अटैचमेंट से छुटकारा मिल रहा है, छुटकारा दिया जा रहा है, क्योंकि आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं। और मुझे यहाँ पर 555 बहुत ज्यादा दिख रहा है। आप बहुत ज्यादा पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। अगर किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड थी या आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि कुछ नेगेटिविटी है, तो उससे आपको छुटकारा दिलाया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है। आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। सूर्य की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। आप प्रोटेक्शन में हैं। आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना है, अपनी शक्तियों को पहचानना है। आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। बहुत सारी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं। किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव से मुझे यह चीज कंफर्म करनी है, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव से आपका शॉर्ट चक्र मुझे दिख रहा है, ब्लॉक था, लेकिन उस नेगेटिव एनर्जी का अंत कर दिया गया है। बहुत बुरी तरह से इसका अंत हुआ है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिली है। आपके थ्रोट चक्र को हील किया जा रहा है। मुझे एक चीज और यहाँ पर समझ आई है, इसलिए ब्लॉक किया गया था, ताकि आप, मतलब हो सकता है आप अच्छे से अपनी बात को रख नहीं पाए। आप लोगों को अपनी बात, मतलब आपकी जो बात है वह दूसरों तक पहुंच ना पाए। आप अपनी बातों को अच्छे से प्रेजेंट ना कर पाए, कह ना पाए, अंदर ही अंदर घुटते रहें, लेकिन आप अपनी बात किसी से शेयर न करें। इतना ज्यादा प्रेशर बनाया गया था कि आप अपनी बात को खुलकर एक्सप्रेस ना कर पाए। तो यह चीजें बहुत ज्यादा हुई और हुआ भी होगा। इसलिए हुआ है क्योंकि आपके थ्रोट चक्र को बहुत ज्यादा ब्लॉक करके रखा गया था, ताकि आप अपनी चीजों को अपने तक ही रखें और सामने वाली चीजों को बिल्कुल भी एक्सप्रेस ना कर पाएं। ब्यूटीफुल एनर्जी, आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। हो सकता है आप किसी प्रकार का मेडिटेशन करते हैं। आपको मेडिटेशन करना बहुत पसंद है, और हो सकता है कोई अवेक सोल है। आपको हो सकता है पहले से ही चीजों के बारे में पता लग जाता है। बहुत इंट्यूटिव, साइकिक पर्सन है आप। चीजों को भांप लेते हैं। कुछ अच्छा होने वाला है तो आपको पहले से ही पता चल जाता है। कुछ बुरा होने वाला होता है तो आपको पहले से ही पता चल जाता है। डिवाइन आप पर बहुत ज्यादा खुश है। डिवाइन बीइंग तो आप हैं ही। और क्या एनर्जी अपडेट आ रही है, देखो यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। क्लेरिफाई हो चुका है कि साजिशें कर रहे हैं आपको तोड़ने की। द मैजिशियन का कार्ड है। द टावर पे एनर्जी है, और द टावर का कार्ड भी ब्लैक मैजिक को बताता है। तो यह लोग क्या कर रहे हैं? यह लोग सोच रहे हैं कि आपको कैसे परेशान किया जाए। और डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में भी ब्लैक मैजिक स्पेल्स किया गया है, और डिवाइन चाहते हैं कि आप सतर्क हो। आपको अपने रिश्तों को, अपने आप को हील करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एंजल नंबर 55 की एनर्जी है। इस समय आपको और आपके रिश्ते को बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। इसीलिए अलर्टिंग वीडियो जो है आपकी तरफ पहुँचा है। और अगर आज आप इस वीडियो में आए तो कहीं ना कहीं डिवाइन चाहते हैं कि जो भी आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं स्पेल्स के द्वारा, इसको रिलीज कीजिए। और देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट आई है। देखो यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। थर्ड पार्टी, आज आप देखेंगे कि यह जो दुश्मन है यह एक से अधिक है, और इनका फोकस क्या है। यह बहुत भिनभिनाए हुए हैं, बहुत गुस्से में हैं। तो भिनभिनाए और गुस्से में क्यों है?
क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इस समय डाउनफॉल चल रहा है, क्योंकि यह कर्मा फेस कर रहे हैं। और आज यह वह है कि हम भी चैन से नहीं रहेंगे तो हम तुमको भी चैन से नहीं रहने देंगे। ऐसे मेंटालिटी वाले, ऐसे सोच वाले, यह बहुत क्षीण विचारों वाले, संकीर्ण विचारों वाले, गंदी सोच वाले इंसान हैं। तो आज ये जो भी फेस कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार आपको ठहराया जा रहा है। और यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि अगर हमारी लाइफ में सुकून नहीं है, चैन नहीं है, तो हम आपको भी चैन से खाने पीने और चैन से रहने नहीं देंगे। तो ऐसी इनकी सोच है और आपको यहाँ पे हीलिंग की जरूरत है। एंजल नंबर 555 की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं यह जो पर्सन्स हैं, यह वही सब चीज फेस कर रहे हैं। यह अपने कर्मा और ब्लेम कर रहे हैं आपको। द मैजिशियन की एनर्जी, बॉटम की एनर्जी, कर्म कांड इन्होंने किए। 2 नंबर का कार्ड, अपने कर्मों को यह भुगत रहे हैं और पास्ट में भी इन्होंने आपके लिए बहुत सारे स्पेल्स किए, ब्लैक मैजिक किए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्योर सोल है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, आपकी ओरा बहुत पॉजिटिव है, एक गोल्डन ओरा को आप कैरी करते हैं। तो इस वीडियो में जो भी पहुँचे हैं, दुख तो आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे झेले हैं, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपके साथ है। वह दुख आए तो चले भी गए। और यह लोग जब जो दुख आ रहे हैं इनकी लाइफ में, यह जाने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि यह दुख नहीं है, यह तबाही है। और यह तबाही जो है इनको बर्बाद करके मानेगी, इनका सब कुछ खत्म करके, नाश करके मानेगी। क्योंकि इन लोगों की हैवानियत की अति हो चुकी थी और अब जो है डिवाइन भी उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। ये सब चीजें बर्दाश्त के बाहर है। अच्छा, यह अपने कर्मकांड नहीं देख रहे। आज इनकी लाइफ में जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, द फूल की एनर्जी, आज यह अपनी लाइफ में बेवकूफों की तरह बनके रह गए हैं। अपने को बहुत इंटेलिजेंट समझने वाले यह इंसान, अपने को विधाता समझने वाले इंसान, जिन्होंने आपके लिए टाइम टू टाइम ऐसे कर्मकांड किए, आपके लिए स्पेल्स और ब्लैक मैजिक करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। काश यह इतनी मेहनत अपने आप पर करते, अपनी ओरा को क्लेंस करते, अपने सोच विचारों को अच्छा रखते और अपने आप को इतना अच्छा इंसान बनाते कि इनकी लाइफ में जो भी कमी थी या ब्लॉकेज थी, वह डिवाइन खुद सामने से इनको आके रिलीज करते। लेकिन नहीं, इन्होंने हर चीज की जिम्मेदारी के लिए, इन्होंने अपनी हर बर्बादी के लिए आपको ब्लेम किया और ब्लेम करने के साथ साथ आपको बर्बाद करने का भी यहाँ पर बहुत सारा कर्मकांड किया गया है। 8 ऑफ पेंटिकल, यह इंसान देखो जितनी मेहनत अपने पेंटिकल को ग्रोथ करने में कर रहा है, इन थर्ड पार्टियों ने, इन मेल फीमेल ने इतने ही ज्यादा एफर्ट और इतने ही ज्यादा हार्ड वर्क आपको बर्बाद करने में किया है। इसीलिए आज भुगत रहे हैं अपना कर्मा, क्योंकि इनकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। आज इनकी लाइफ का सारा बैलेंस जो है बिगड़ चुका है। देख लेते हैं माँ काली आपको इस समय क्या गाइडेंस करना चाहती है, क्योंकि जो भी एनर्जी अपडेट आई है, जो भी आपको अलर्ट किया जा रहा है, तो उसको आपको सुनना है और अपनी लाइफ में उस चीज को अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो देखते हैं माँ काली आपको क्या गाइड करना चाहती है और क्या मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से, क्या एनर्जी अपडेट आ रही है। देखिए, सबसे पहला ही कार्ड बजरंगबली का आया है। यह साल भी बजरंगबली का है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि खुद को प्रोटेक्ट कीजिए और डेफिनेटली अगर आप डिवाइन सीड्स हैं, डिवाइन सोल है, एक इन ट्रू डिवोटी है, तो यहाँ पे बजरंगबली जो भी यह भूत प्रेत है, यह दुश्मन है आपके, इनको बैकफायर करेंगे, आपकी रक्षा की जाएगी। तो आपको बोला जा रहा है कम स्ट्रेंथ में रहना है, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन देखो, जब आपके साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए एक्शन आपको ही लेना है,
आपको बोला जा रहा है फिजिकल स्ट्रेंथ, फाइटिंग एबिलिटी। भगवान आपको लड़ने का स्ट्रेंथ देंगे। अपने लिए लड़िए, इन लोगों से लड़िए। आपको चुप नहीं बैठना है, तो यह कितने भी कर्मकांड करे। आपके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप भी जाओ तांत्रिक के पास और आप भी बैक फायर करो चीजों के लिए, लेकिन नहीं, अपने को सेव कीजिए। अगर आपको पता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप अपनी ओरा क्लेंस कीजिए, अपने ऊपर से ब्लैक मैजिक बैकफायर कीजिए, भगवान की प्रोटेक्शन लीजिए। आपको बोला जा रहा है कि इस समय आप जिस भी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ डिवाइनली गाइडेड सोल हैं, आप किसी जर्नी में भी हो सकते हैं। आपको जो भी ये दुश्मन परेशान कर रहे हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको उस सुप्रीम एनर्जी पर ट्रस्ट करना है जिससे आप कनेक्टेड हैं। वह डेफिनेटली समय आने पर इनकी वाट लगाने वाली है और लग भी रही है, इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं। क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में चीजें खराब होती हैं, मैचअप होती हैं, तभी इंसान बौखलाता है। अभी तक तो ये निश्चिंत थे। देखो, माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग्स आई हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ तो यहाँ बर्बाद कर दी है। इन लोगों ने आपको आपके पर्सन से दूर कर दिया है। बहुत लोगों के परिवार तोड़ दिए हैं। बहुत लोगों के डियर वन को उनसे अलग कर दिया गया है। उनकी थॉट को एकदम नेगेटिव कर दिया गया है। तो यहाँ माँ काली आपको ब्लेसिंग कर रही है कि आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज हैं, वह रिलीज किए जा रहे हैं। अगर आप किसी भी वजह से अपने पर्सन से बॉन्ड बना के नहीं चल पा रहे हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या दूर हो चुके हैं एक दूसरे से, तो आपको यहाँ दोबारा से रिनाइट किया जा रहा है। यहाँ बहुत सारे मैरिड कपल हैं जिनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है और उनकी लाइफ में उनके और उनके हस्बैंड के बीच में जो भी ब्लॉकेज हो रहे हैं, जो भी मनमुटाव, डिस्प्यूट हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है ब्लैक मैजिक। डिवाइन उन चीजों को हटा रहे हैं। आपको बोला जा रहा है फेलिसिटी इन मैरिड लाइफ। अगर अभी तक मैरिड लाइफ में उथल पुथल चल रही थी, आप सेटिस्फाई नहीं थे, संतुलन नहीं बना पा रहे थे, तो अब आप संतुलन बना पाएंगे। आपको बोला जा रहा है रेज द कुंडलिनी एनर्जी। बहुत सारे लोग भक्ति में हैं, ट्रू डिवोटी हैं। आपकी कुंडलिनी एक्टिव हो चुकी है, तो आपको चीजें फील हो रही हैं। देखो, जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अनदेखा करके जाते हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं यह सोचती हूँ कि देखो, मेरे इतने बड़े भक्त होकर के मुझे छोड़ कर के जा रहे हैं। मेरी तस्वीर को जैसे ही देखा वैसे ही यहाँ से निकल रहे हैं। यह सब तुम्हारे लिए आपराधिक हो सकता है, क्योंकि मुझे अनदेखा करना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। क्या तुम इस अपराध को अपने सिर पर लेना चाहते हो और अपना नुकसान करना चाहते हो? यदि ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। सोचो, विचारो और अपनी माता को और आगे की जीवन की श्रृंखलाओं से जोड़ो। जो श्रृंखला तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, उसकी ओर बढ़ो और उसे अपनाओ। अपने साथ को, अपने आप को बहुत ही ज्यादा सक्रिय रखो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है, तो तुम कुछ भी करने के लिए तत्पर हो, कुछ भी कर सकते हो। यदि आत्मविश्वास नहीं है, तो तुम चाहे जितना प्रयास कर लो, कुछ भी नहीं कर पाओगे। परंतु तुम्हें थोड़ा बहुत तो हिम्मत अपने अंदर लानी ही होगी। बाकी की जो चीज है, वह तुम्हारी माता तुम्हारे पक्ष में लाकर के रख देंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर देंगी। तुम जो सोचोगे वही होगा। जो तुम्हारा जीवन का बिल्कुल उत्कृष्ट सारांश है, वही तुम्हारे सामने प्रस्तुत आज हुआ है। तुमने कभी सोचा था कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है? ऐसी बातें मुझे स्पष्ट रूप से जानकारी में आ सकती है, क्योंकि ऐसा बताने वाला कोई है ही नहीं।
और ना ही कोई ऐसा कुछ बताता है जो आज मैं तुम्हें बता रही हूँ। वह बिल्कुल भी कोई बताने वाला नहीं है। आज मैं तुम्हारी समस्याओं का अंत ही करके जाने वाली हूँ, चाहे जो भी समय हो जाए। क्योंकि मेरे बच्चे, विपरीत दिशा में जाने पर तुम विपरीत दिशा की ओर आकर्षित हो गए हो। वहाँ से तुम्हें लौटना होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से लौटना होगा। कहीं पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तुम अपने जीवन को एक परिपक्वता की ओर ले जाओ। ऐसा मत सोचो कि दूसरे इस प्रकार से काम कर रहे हैं तो तुम भी उसी प्रकार से करो। तुम्हें कुछ अलग करना है, कुछ बेहतर करना है, सबसे हट के रहना है। अगर उसी तरीके से तुम्हें रहना है तो तुम रह सकते हो, परंतु उसमें तुम्हारा नाम नहीं होगा और ना ही लोग तुम्हें पहचानेंगे। जो तुम दूसरे से हटकर के कोई कार्य करोगे तभी लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें पहचानेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, एक समान कार्य करने वाले को कोई उपलब्धि नहीं करवाता है। जो कुछ हट करके करता है, कुछ अच्छा करता है, कुछ बेहतरीन करता है, जो अपनी कलाकारी अच्छे तरीके से अदा करता है, उसी के जीवन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छी अच्छी चीजें आती हैं। क्योंकि तुम्हें जीवन को और भी बेहतरीन बनाना है। जब तुम कुछ हट करके करोगे तभी तुम अपने जीवन को बेहतरीन बना पाओगे। मेरे बच्चे, सभी लोग अपने जीवन को अपने अपने तरीके से जीते हैं, परंतु तुम्हें इसे अपने ही तरीके से जीना होगा। तुम्हें कुछ बहुत ही बेहतर करना होगा, जो बहुत ही ऊंचाई की ओर ले जाने वाला कार्य हो और तुम्हारे जीवन का एक सबसे बड़ा मूल्यांकन बन पाए और तुम्हारे जीवन की सबसे एक सर्वश्रेष्ठ जीत हो पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं इसलिए तुमसे प्रयास कर रही थी, तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा थी कि तुम मेरी बातों को सुनो और समझो और फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करो। जब तुम मेरा आदेश मानोगे तो तुम कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाओगे। क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे कार्य करो और अपना उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम औरों के जैसे अपना जीवन जियो। तुम मेरी प्रिय संतान हो और मैं अपनी प्रिय संतान को इस प्रकार से अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, इस प्रकार से बेसहारा नहीं छोड़ सकती हूँ। क्योंकि तुम मेरे ही अधीन हो, मेरी सेवा करते हो, मेरी पूजा पाठ करते हो, मेरे लिए सब कुछ करते हो, हर समय मेरे लिए ही तैयार रहते हो, तो मैं क्या तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ? मेरा भी कर्तव्य बनता है तुम्हारे जीवन को आसान करना, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करना और तुम्हारे जीवन में अच्छा कुछ प्राप्त करवाना। मेरे बच्चे, अब तुम्हें पर्याप्त मात्रा में बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम्हारे साथ एक अचंभित घटना घटेगी जिसमें तुम्हारा बहुत लाभ होने वाला है। तुम्हें अधिक मात्रा में धन मिलेगा और तुम्हारा नाम होगा। तुम्हारी ओर लोग आकर्षित होंगे। तुम जिस दिशा में जाओगे लोग तुमसे बातें करेंगे। कोई भी तुमसे दुर्व्यवहार नहीं करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन अच्छे तरीके से करेगा। जीवन की सबसे अच्छी समस्या को भी वह अच्छा समझकर तुम्हारे साथ लेकर के आएगा और तुम्हारे साथ अच्छे अच्छे विचार प्रकट करेगा। तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताएगा जो तुम्हारे लिए लाभकारी होगा, परंतु तुम्हें भी कुछ बातों को बताना होगा जो उनके लिए लाभकारी होगी। इसी प्रकार से यह जीवन चलता रहेगा। जीवन आसान हो जाएगा। जीवन कभी भी उन स्थिति में नहीं जाएगा जहां पर तुम्हारे लिए यह सब चीज असंभव हो जाती है। क्योंकि मेरे बच्चे, अभी तक तुम अपने जीवन को समझ नहीं पाए थे। तुम यह नहीं समझ पाए थे कि जीवन को किस प्रकार से जिया जाता है और जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं
क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जीवन की परिस्थितियों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाए? इन सब बातों को तुम अपने मन में सोचते रहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, इन सब बातों को सोचना भी बहुत अच्छी बात है। तुम अपने जीवन को सुचारू रूप से व्यवस्था चलाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो, परंतु वह तुम्हें उसका गुप्त रहस्य नहीं मालूम होता है, जो कि तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य है। तो तुम्हें सभी के साथ वार्तालाप करते हुए, मित्रता निभाते हुए और तुम जो अपना जीवन आनंदमय गुजार रहे हो, उन सब का त्याग करना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कुछ बड़ा प्राप्त करना होता है तो वह त्याग मांगता है। जब तक तुम हर चीज का त्याग ना कर दो और अपने जीवन को उस लगन में ना लगा लो, अर्थात उस कार्य में, उसकी तैयारी में इस प्रकार से जुट जाओ कि तुम किसी भी चीज का स्मरण ना रखो, केवल वह लक्ष्य और तुम, बस इतना ही तुम्हें स्मरण रखना चाहिए। दिन रात एक कर दो और अपने हृदय में इस बात को धारण कर लोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम उस लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करके रहोगे। और वह भी इसी वर्ष इतनी मेहनत करो कि तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगे कि इससे ज्यादा मेहनत तुम नहीं कर सकते, अर्थात मेहनत की पूरी हद पार कर दो। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि नौकरी हो या कोई भी ऐसा कार्य, उसमें तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसकी सभी सीमाओं को लांघ दिया जाए, हद पार कर दिया जाए, तो निश्चित ही वह मुकाम उस इंसान को अवश्य ही प्राप्त होता है। और दूसरा, यदि तुम जीवन में धन कमाना चाहते हो, अर्थात धन का अर्थ है कि तुम एक ऐसी जगह से धन कमाना चाहते हो जहां से तुम्हें लगातार धन की आमनी हो और तुम बैठे बिठाए अपने जीवन को खुशहाली की जीती जागती मिसाल बनते हुए देखना चाहते हो, तो केवल 3 कार्य करना प्रारंभ करो। सबसे पहली बात तो तुम मुझे प्रसन्न रखने के साथ साथ लक्ष्मी को भी प्रसन्न रखो। और दूसरा, हमेशा लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए कभी भी अपने आप के लिए कभी ऐसे शब्द मत बोलना जिससे कि वह सत्य हो जाए और तुम्हारे जीवन में कुछ नुकसान हो। अर्थात तुम इस प्रकार से बोलो कि लक्ष्मी ने मुझे बहुत ज्यादा धन दे रखा है, मैं धनवान इंसान हूँ, इस संसार का खुश नसीब हूँ, खुशहाली की जीती जागती मिसाल हूँ। जब तुम ऐसा बोलोगे, तब तुम्हारे जुबान से एक ऐसा सत्य निकलेगा जो धीरे धीरे करके तुम्हारे जीवन में सत्य होता चला जाएगा और तुम धनवान इंसान बन जाओगे। तीसरा कार्य यह है कि कभी भी किसी को देने से मत घबराना, क्योंकि कभी यह मत बात भूलना कि देने से कुछ कम नहीं होता, बल्कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें और भी सब कुछ प्राप्त होता है। जो इंसान देता रहता है उसे लक्ष्मी स्वयं बरकत करती है, क्योंकि लक्ष्मी केवल उसी इंसान को सबसे ज्यादा देती है जो स्वयं दूसरों को देता है। और जो व्यक्ति स्वयं के पल को रोकने का प्रयास करता है, लक्ष्मी भी अपने हाथों को उसके लिए रोकना प्रारंभ कर देती है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि जीवन में धनवान बनना चाहते हो तो इस एक कार्य को अवश्य करना। और तीसरा कार्य यह है कि यदि तुम जीवन में चाहते हो कि तुम हर व्यक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करो, अर्थात हर व्यक्ति तुम्हारी बात को माने और तुम किसी भी व्यक्ति के सामने यदि खड़े भी हो जाओ तो वह व्यक्ति तुम्हारा बहुत ज्यादा मान सम्मान करे, अर्थात कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही किसी भी कार्य के लिए ना तो मना करे और ना ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति मिले जो कि तुम्हें कष्ट पहुंचाए, अर्थात तुम सबका हृदय जीत पाओ और सब तुम्हें प्रेम करें और तुम भी सबको प्रेम करो। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ पर तुम सबको प्रेम तो करते हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति तुमसे प्रेम करे
उसके लिए तुम्हें एक कार्य को करना होगा, और यह वादा है मेरा तुमसे कि तुम हर व्यक्ति के हृदय पर राज करोगे और तुम हर व्यक्ति के हृदय को जीत लोगे। बस कार्य तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम हर व्यक्ति के लिए उसके मसीहा बन जाओ, अर्थात किसी को कोई भी आवश्यकता हो सलाह की मदद की, तुम बिन सोचे उसकी मदद करने लग जाओ। जितनी तुम्हारी सामर्थ हो उतनी, ऐसा नहीं कि तुम अपने घर के सभी कार्यों को बिगाड़ कर दूसरे की मदद करो, बल्कि अपने घर के कार्यों को करते हुए तुम्हें किसी दूसरे की मदद करनी है, और धीरे धीरे करके ही इस कार्य को करना है। तभी तुम हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान हो पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के हृदय को तुम तभी जीत सकते हो जब किसी की परेशानी को समझो और किसी की सहायता करो। किसी से मीठा बोलना बहुत आसान होता है, और मीठी वाणी बोलने के पश्चात व्यक्ति को जब परेशानी आती है तो उसके बगल से भी निकल जाता है और उससे बात तक नहीं करता। लेकिन तुम किसी के लिए उसके मसीहा बनकर उसकी मदद करोगे तो निश्चित ही वह व्यक्ति कभी भी दुख के उन पलों को नहीं भूल पाएगा जिन पलों में तुमने उसकी मदद की थी, और तुम उस व्यक्ति के हृदय पर राज करोगे। चौथा कार्य यह है कि तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखना और उनके हृदय को ऐसा महसूस करवाना चाहते हो कि तुम उनकी फिक्र करते हो, अर्थात तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों को जीतना चाहते हो और तुम उनके हृदय पर राज करना चाहते हो। तो इस बात का ध्यान रखो कि चाहे तुम्हारा काम कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, तुम कितने भी कम पैसे कमाते हो या कितने भी ज्यादा पैसे कमाते हो, यदि तुम अपने परिवार के सदस्यों के हृदय पर जीत हासिल कर चुके हो, अर्थात तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हें प्रेम के साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति समझते हैं, तो इसका यह अर्थ है कि तुम जीत को हासिल कर चुके हो। और यह केवल तब होगा जब तुम अपने परिवार के सदस्यों का आमदनी के अनुसार नहीं, बल्कि उनकी जरूरत के हिसाब से उनका ध्यान रखो और उनकी जरूरतों को पूरा करो। क्योंकि मेरे बच्चे, परिवार के सदस्यों की उम्मीद केवल घर के उस बड़े सदस्य से होती है जो कि अपने घर को चलाने के लिए कार्य को करता है, और सभी घर के सदस्य उससे यह उम्मीद लगाकर रखते हैं कि वह उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। और जब वह व्यक्ति अच्छे से ख्याल रखता है तभी सबके हृदय को जीत पाता है, और घर के सदस्य इस प्रकार से सोचते हैं कि वह व्यक्ति उनके लिए बहुत ही अच्छा है। सब प्रेम के साथ साथ उसे जिम्मेदार व्यक्ति समझते हैं। इस बात का ध्यान रखो जिससे कि तुम अपने घर के सदस्यों के हृदय पर जीत हासिल कर पाओ। पांचवा कार्य यह है कि तुम चाहते हो कि तुम अपने जीवन में स्वास्थ्य पर जीत हासिल करो, तो अर्थात कभी भी बीमार ना पड़ो और कभी भी तुम्हें ना तो शरीर में कोई ऐसी परेशानी हो जिससे तुम परेशानी ग्रस्त रहो, अर्थात कोई भी बीमारी तुम्हें ना घेरे। तब भी तुम इस संसार के सबसे बड़े राजा हो, क्योंकि जिसका स्वास्थ्य सही रहता है वह धनी व्यक्ति भले ही ना हो, लेकिन यदि उसका स्वास्थ्य सही है तो वह इस संसार का सबसे बड़ा राजा है और धनी है, क्योंकि वह कुछ भी खा सकता है, कहीं भी जा सकता है और कुछ भी कर सकता है। उसकी जो मर्जी आए वैसा करे। लेकिन उसे अगर कोई परेशानी नहीं है तो वह जीवन को बहुत ही अच्छे से और कम पैसों में भी खुशहाल जीवन को जी सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम संसार में जो भी चीज चाहो उसे प्राप्त करने के लिए केवल तुम्हारी लगन, मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हें उस पर जीत प्राप्त कराएगी, कार्य कोई भी हो। लेकिन इस संसार में तुम इस बात को अवश्य स्मरण रखना कि जब भी हम किसी कार्य पर जीत प्राप्त करना चाहते हैं या संसार में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वह भी हमारी एक प्रकार से जीत होती है।
लेकिन वह केवल हमें तभी प्राप्त होती है जब हम ईमानदारी से कार्यों को करते हैं और करते चले जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि हम अपने कार्यों के प्रति बेईमानी करते हैं, मेहनत नहीं करते और लापरवाही करते हैं, तो निश्चित ही हम किसी भी कार्य पर सफल नहीं हो सकते। हम उस पर जीत हासिल नहीं कर सकते। हम कितना भी प्रयास करें, लेकिन हम किसी भी कार्य को ना तो कर सकते हैं और ना ही कार्य को करने में पूर्ण रूप से मेहनत कर पाते।